हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं मई मंथ के लास्ट 2 वीक्स की रीडिंग आपके लिए। देखते हैं आपकी करियर एरिया एंड लव एरिया में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, या आपको क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। ओके, सो इंटेलिजेंट जेमिनाई, आपका कॉइन रख देते हैं। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Gemini. Career. The Empress, lovely. And we have the Page of Cups. Love area. We have Justice. And we have the Devil. ओके, तो यहाँ दोनों ही लिब्रा एनर्जी है। मेजर आर्काना का एम्प्रेस लिब्रा कार्ड, जस्टिस लिब्रा कार्ड। सो मे बी इस हफ्ते किसी लिब्रा से आप डील कर रहे हैं। मूनोलॉजी ऑरिकल से 2 कार्ड्स। वी हैव योर ड्रीम्स नीड a practical plan, and we have hold your vision. Okay, and romance angel से 2 cards. Express your love. And we have डिसेप्शन। डिसेप्शन भी आया है डेविल के ऊपर। ओके, व्हाट्स हैपनिंग जेमिनाई। ओके, करियर से शुरू करते हैं। 3rd week ऑफ मे, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। यहाँ पर टॉरस, फुल मून इन टॉरस। टॉरस इज़ ऑल अबाउट ग्राउंडेडनेस, ये अर्थ एलिमेंट है। ओके, सो यहाँ पर ग्राउंडेडनेस इन द सेंस प्रैक्टिकलिटी, प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। सो यहाँ पर ये जो एम्प्रेस है ये बहुत कुछ अचीव करना चाहती है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखती है। ये बस चाहती नहीं है, ये करती है। ओके, कर सकती भी है और करेगी। लेकिन दिस कार्ड कम्स इन द मेजर आर्काना आफ्टर हाई प्रीस्टेस। ओके, सो पहले हाई प्रीस्टेस का कार्ड आता है जो कि बात करता है एक सॉलिड कॉन्क्रीट प्लान की। हाई प्रीस्टेस इज़ द पर्सन जो डूबी हुई है एक प्लान बनाने में। ओके, उस फुल फोकस्ड है अपना प्लान बनाने में। अभी वो एक्शन नहीं ले रही है बिकॉज उसको पता है पहले रिसर्च वर्क अपने करो, होमवर्क करो, अच्छा सा प्लान चॉकआउट करो। वो ब्लूप्रिंट जब रेडी हो कि एग्जैक्टली करना क्या है, कैसे, तब जाके नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 पे एम्प्रेस कार्ड आता है मेजर आर्काना में। ओके, नाउ एम्प्रेस इज़ ऑल अबाउट एक्शन। ओके, सो यहाँ पर एक्शन का तो कार्ड आ गया है। एम्प्रेस इज़ द डूअर, हाई प्रीस्टेस है प्लानर। सो हाई प्रीस्टेस को अगर आप स्किप करके सीधा अगर एम्प्रेस एनर्जी में कि मुझे बस करना है, लेट्स गो फॉर इट। सो वो जो इम्पल्सिवली अगर आप एम्प्रेस एनर्जी में आ रहे हैं, डूअर की एनर्जी में, एक्शन ओरिएंटेड, तो फिर आई फील काम गड़बड़ हो सकता है। बाद में आप सोचेंगे कि अरे थोड़ा सा टाइम लेके कुछ प्लानिंग तो कर लेनी चाहिए थी शायद, अब समझ नहीं आ रहा है हाउ टू हैंडल, कुछ वो होमवर्क ही नहीं किया। सो यहाँ पर यही चीज़ आई फील मोनोलॉजी कार्ड इस एम्प्रेस के ऊपर कह रहा है कि पोटेंशियल आप में है और आप वो अचीव करेंगे। डोंट वरी अबाउट इट, उसके बारे में तो आप डाउट ही मत रखिए। आप डेफिनेटली ये प्रोस्पेरिटी या अबंडेंस ही आपकी है, लेकिन उसको अचीव करने का जो सही तरीका है वो यही होगा कि पहले शांत दिमाग से, मन से बैठ के प्लान बनाइए। ओके, सो प्लानिंग, प्रैक्टिकलिटी, ग्राउंडेडनेस इज़ रिक्वायर्ड एंड एक क्लियर कट प्लान चॉकआउट करने की ज़रूरत है। ओके, सो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। 3rd week में आई फील 3rd week ऑफ मे जेमिनाइज, किसी भी चीज़ पे आइडिया अच्छा है एंड सीधा पाउंस नहीं करना है। ओके, पहले जस्ट सिट, होल्ड योर हॉर्सेस, इमोशंस पे कंट्रोल रखिए एंड बोलिए एक्शन तो लेना ही है मुझे, लेकिन पहले मुझे एक प्रैक्टिकल प्लान चाहिए। ओके, एक वेल थॉट आउट
प्लान ऑफ एक्शन। सो जॉट डाउन द पॉइंट्स, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किन चीज़ों में आपको मुश्किलें दिख रही हैं, अगर वो मुश्किलें हैं तो उनसे कैसे टैकल करना है, उनके पॉसिबल प्रॉबेबल सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं, अगर सोल्यूशन नहीं है तो किन लोगों से आप एडवाइस ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। ओके, सो ये सब सोच के आगे बढ़ना है। सो दैट इज़ व्हाट आई सी इन द थर्ड वीक। ओके, बस जल्दबाजी नहीं करनी है थर्ड वीक में। लास्ट वीक ऑफ मे वी हैव होल्ड योर विजन। यहाँ पर ये जो पेज ऑफ कप्स है, ये इस कप की तरफ देख रहा है एंड द कार्ड इज सेइंग होल्ड योर विजन। सो अगेन पेशेंस। आई फील इस महीने एक्शन का वक्त नहीं है, एंड फॉर दैट मैटर मैंने कहा था हाई प्रीस्टेस को स्किप नहीं करना है, एम्प्रेस पे नहीं आना है। हाई प्रीस्टेस इज स्पाइसीज एनर्जी, और यहाँ पर भी पेज ऑफ कप्स इज स्पाइसीज एनर्जी, जो कि अभी सोच रहा है एंड ही इज़ होल्डिंग ऑन टू हिज विजन। मतलब उसका जो सपना है, जो ड्रीम है, जो एम है, अभी वो उसके बारे में शांति से सोच रहा है। ओके, सो जब इसको पता होगा कि एग्जैक्टली मुझे वो कैसे, हाउ टू गो अबाउट, कि कैसे पाना है, तब जाके कॉन्फिडेंटली एक्शन के लिए तैयार होगा। सो आई फील इस महीने लास्ट 2 वीक्स कुछ आप बड़ा करने की सोच रहे हैं, जो कि कार्ड्स कह रहे हैं कि होल्ड योर हॉर्सेस। ओके, जल्दबाजी में नहीं दौड़ना है किसी गोल के पीछे, वो गोल अचीव करना है लेकिन सही वक्त पे, सही माइंडसेट के साथ। ओके, सही कॉन्फिडेंस लेवल के साथ, सिर्फ इम्पल्सिवनेस के साथ नहीं, सिर्फ जल्दबाजी या ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं। सो ये चीज़ ज़रूरी है। करियर में ये कुछ आप मेजर स्टेप सोच रहे हैं, जो कि शांति से लेना है। ओके, स्पेशली थर्ड वीक में तो नहीं लेना है, फोर्थ वीक में आपका प्लान प्रिपेयर हो रहा है। जब हो जाएगा क्लियर कट, आपको दिखेगी वो विजन, तब श्योर हो गए, देन यू हैव टू टेक द स्टेप्स, तब एक्शन लेना है। ओके, लव एरिया पे चलते हैं। वी हैव एक्सप्रेस योर लव एंड वी हैव जस्टिस। सो कुछ भी आई फील रिलेशनशिप में अगर उलझने हैं, जो कि लास्ट वीक में तो मेजर दिख रही हैं, थर्ड वीक में आई फील या तो बिल्डअप हो रही हैं या हो चुकी हैं, जिसमें आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें पार्टनर ने की या रिश्तेदारों ने की या फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स ने, जिसने भी, जो भी रिश्तों की बात हो रही है यहाँ, ज़रूरी नहीं एक रोमांटिक रिलेशनशिप की बात हो रही है। सो जिसमें भी आपको लगा है कि फेयर नहीं था, उस पर्सन ने जिस तरह मुझसे बात की या मेरे साथ जो किया, या मुझे हर्ट किया या मुझे डिसअपॉइंट किया, उसको लेके आप कुछ फेयरनेस के पॉइंट पे अटके हुए हैं कि ये सही नहीं था, वो सही नहीं था, या मैं इतना सही थी या मैं इतना सही था, वो गलत थी, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। कुछ यहाँ पर आपके अंदर कुछ आप फैसला देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं सही, वो गलत थी, या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ओके, या वो फेयर नहीं। सो यहाँ पर आई फील दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू बिना सोचे समझे, उसके साइड की स्टोरी, उसकी फीलिंग्स बिना सोचे समझे, वन साइडेड। ऑब्वियसली हम जब वर्डिक्ट देंगे तो हम अपने ही फेवर में देंगे फैसला, राइट? अगर हम इस जस्टिस सिस्टम को संभाल रहे हैं और केस हमारा ही है, तो हम अपने ही फेवर में देंगे कि हम सही थे। सो वो चीज़ आई फील यहाँ जस्टिस कार्ड कह रहा है कि आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि शायद आप भी अनफेयर हो रहे हैं। ओके, आप फैसला दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शायद आपकी भी गलती थी जो आप शायद ओन नहीं कर रहे हैं। मे बी आपकी तरफ से कुछ एक्सप्रेशन में कमी रह गई थी, कुछ आपको बताने की, प्यार जताने की ज़रूरत थी, जो कि आपने नहीं किया। सही टाइम पे उस पर्सन को उस पर्सन की वैल्यू करने की ज़रूरत थी, क्वालिटी टाइम देने की ज़रूरत थी, जो भी है, वट एवर इट इज़, सिनेरियो जो भी है। बट आई फील एक्सप्रेस योर लव कह रहा है कि दैट मीन्स आपकी तरफ से भी कमी रही है, और अगर रही है सो दैट मीन्स फेयर वही होगा जब आप कहेंगे कि यस मेरी भी गलती है एंड सामने वाले की भी गलती, जो मुझे हर्ट फील हुआ वो उसकी तरफ से भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर वर्डिक्ट ये नहीं देना है कि वो गलत मैं सही। ओके, अपने भी फ्लॉज फेस करने हैं। सो यू हैव टू बी फेयर इनफ। अगर जस्टिस की ही बात कर रहे हैं आप, तो इतना फेयर होने की हिम्मत रखिए कि अपनी भी गलतियाँ, अपने भी शॉर्टकमिंग्स
फेस करने की हिम्मत होनी चाहिए. ओके, यू शुड बी एबल टू ओन अप टू योर फ्लॉज कि यस ये मेरे में भी कमी है. सो इसको मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ ठीक करने के लिए. व्हाट आर द स्टेप्स, क्या स्टेप्स मैंने लिए हैं या लेने की सोची है ठीक करने के लिए रिलेशनशिप. सो ये भी ओनरशिप लेनी है. ओके, अकाउंटेबिलिटी आपकी भी है, ये चीज़ भी रियलाइज़ करनी है. सो मुझे लग रहा है यहाँ पर दोनों ही, मैंने कहा था लिब्रा एनर्जी, ये दोनों ही थोड़ी हैवी आ रही हैं आपके लिए. एक सिखा रही है कि इम्पल्सिव नहीं होना है, सीधा एक्शन ओरिएंटेड नहीं होना है. एंड यहाँ पर भी वही जो आप सीधा फैसला सुना रहे हैं. सो ये भी आपको जंप नहीं करना है वर्डिक्ट देने के लिए. पहले अपने भी गलतियाँ, अपनी फ्लॉज पे काम करना है. ओके, कि मेरी तरफ से क्या कमी रह गई, वो चीज़ सॉर्ट करनी है. फाइनल वीक और ज़्यादा मुझे रिश्ते में हेवीनेस दिख रही है, स्पेशली विद द डेविल एनर्जी, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है. एंड ये दोनों लोग, इट्स ऑलमोस्ट लाइक ये जो चेन से बंधे हुए हैं, डेविल कंट्रोल कर रहा है इनको. सो दैट मीन्स को डिपेंडेंसी की सिचुएशन है, टॉक्सिक रिलेशनशिप की सिचुएशन हो सकती है कि एक दूसरे को हर्ट भी कर रहे हैं, धोखा भी दे रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, चीज़ें छुपा रहे हैं, पूरी तरह से फीलिंग्स एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं, वो फ्रीडम फील नहीं कर पा रहे हैं, वो कंफर्ट फील नहीं कर पा रहे हैं, वो अपनापन फील नहीं कर पा रहे हैं, वो कनेक्शन फील नहीं कर पा रहे हैं. लेकिन फिर भी एक दिखावा है कि यस हम दोस्त हैं या हम पार्टनर हैं या हम फैमिली मेम्बर्स हैं या हम बहुत हैप्पी कोलीग्स हैं, जो भी रिश्ता है ये, बट उसमें बहुत ज़्यादा उलझन दिख रही है. ओके, स्पेशली मुझे लग रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू ये रोमांटिक बॉन्ड में ही है. ये जो हैवीनेस है ये आपके पार्टनर के साथ ही है. ओके, ये कोई और दोस्ती का या फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, ये रिश्ते नहीं है. मुझे लग रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू ये प्रॉपर लव रोमांटिक रिलेशनशिप है. ओके, एंड ये डे बाय डे आई फील टॉक्सिक होता जा रहा है. जितने फ्लॉज आप अपने भी इग्नोर कर रहे हैं, आप उनके अकाउंटेबिलिटी ही नहीं लेना चाहते हैं, एंड जितना आपके पार्टनर भी वही मिरर कर रहा है. जो आप अगर झूठ बोल रहे हैं, चीज़ें छुपाना शुरू कर रहे हैं, या जो भी इश्यूज़ हैं, एडिक्शंस हैं, अफ्लिक्शंस हैं, आपके अजीब बिहेवियर हो गया है, कट ऑफ हो गया है, शेयरिंग कम हो रही है, गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, जो भी हो रहा है आपके पार्टनर भी वो मिरर कर रहा है. ओके, अगर आपने मास्क पहना है तो उन्होंने भी मास्क पहना है. सो ये दोनों ही की तरफ से हो रहा है, एंड दैट इज़ वाई ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ सकती है अगर आपने ये टाइमली एक्शन नहीं सोचा कि क्या करना है. सो प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड. प्लानिंग करियर एरिया में भी दिख रही है, यहाँ पर भी सोचने की ज़रूरत है कि क्या, कैसे, मतलब सही करना है. एक्सप्रेस योर लव, क्या चीज़ है जो मिसिंग है और उसको कैसे रेक्टिफाई करना है, कैसे रिश्तों को मेंड करना है, इस पे भी सोचना है, यहाँ पर भी सोचना है. मे 2 वीक्स ये सीधा एक्शन लेने का वक्त नहीं है. ओके, थोड़ा डीप कॉन्टम्पलेशन का वक्त है, इंट्रोस्पेक्शन का वक्त है, अंदर झांकने का वक्त है कि मेरे में क्या कमी रह रही है, मेरे एक्शंस में, मेरे प्यार में क्या कमी है जिसकी वजह से ये चीज़ सफ़र कर रही है. ओके, सो उसकी ओनरशिप लेनी है एंड फिर एक्शन लेना है कि अब करना क्या है, ठीक कैसे करना है, मेंड कैसे करना है. ओके, ये अचीव करना है करियर में तो कैसे करना है, एंड रिलेशनशिप को मेंड करना है तो कैसे करना है. इसके बारे में आई फील ये वक्त है सोचने का, समझने का, डीपर लेवल पे, बहुत डीप लेवल पे. ओके, दैट इज़ वॉट आई फील. जेमिनाइज, आई होप इस रीडिंग से आपको सही गाइडेंस मिली है. इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. ओके, सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम, दैट्स इट.